हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम मिशन प्रचार का बुक के कंप्लीट स्टडी करेंगे। एक एक करके एक एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बुक में दिया गया है इमेज बेस्ड क्वेश्चन। इसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन में क्या है, क्लिनिकल इमेजेस हैं, इंस्ट्रूमेंट की इमेजेस हैं, गायनोकोलॉजिकल इमेजेस हैं। तो इसमें सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट दिया गया आर्टरी फोर्सेप। आर्टरी फोर्सेप क्या होता है? आर्टरी फोर्सेप का जो बेसिकली काम होता है, ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है, टिश्यू को होल्ड करता है सिक्योरली, और सूचरिंग में सर्जिकल प्रोसीजर में इसका काम किया हेल्प होता है, यूज़ किया जाता है। आर्टरी फोर्सेप जो होता है वो स्ट्रेट भी आता है, कर्व भी आता है और स्ट्रांगली कर्व्ड भी आता है। तो कुछ ऐसे क्रिस क्रॉस अगर आप आर्टरी को ऐसे खोल के देखेंगे तो क्रिस क्रॉस ऐसे लाइन बनी होती है, यही आर्टरी की पहचान होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निडल होल्डर की। जैसे कि इसका नाम है निडल होल्डर, वैसे इसका काम भी है, निडल को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूज इन वुंड सूचरिंग फॉर होल्डिंग द निडल फॉर वुंड क्लोजर। वुंड को क्लोज करने के लिए जो सूचर होता है उसकी निडल को होल्ड करने के लिए निडल होल्डर का यूज़ किया जाता है। ऑल्सो यूज फॉर अदर सर्जिकल प्रोसीजर। हर सर्जिकल प्रोसीजर में ऑलमोस्ट जितनी भी सर्जरी होती है उसमें जब सूचरिंग की जाती तो उसमें निडल होल्डर का यूज़ किया जाता है। अब निडल होल्डर को पहचानें कैसे? इसके अंदर ये ऐसे निडल होल्डर में ऐसे क्रिस क्रॉस बना होता है, बीच में सर्कल बना होता है। ऐसे इसके अंदर एक ऐसे सर्कल बना होता है, किनारे ऐसे क्रिस क्रॉस रहता है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। चलिए बात करते हैं अपने थर्ड इंस्ट्रूमेंट की, जिसका नाम है मायो सीजर। मायो सीजर जो होता है ये कर्व्ड स्टाइल का सीजर होता है। इट इज़ यूज टू कट थिक टिश्यूज सच एज दोज फाउंड इन द यूट्रस, मसल, ब्रेस्ट एंड फुट। थिक टिश्यूज को कट करने के लिए मायो सीजर का यूज़ किया जाता है। मायो सीजर यूज फॉर डाइसेक्शन आर प्लेस इन टिश्यू विद द टिप क्लोज्ड। जो टिश्यू रहते हैं जिनका टिप क्लोज रहता है उनका डाइसेक्शन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। मायो सीजर कुछ ऐसा दिखता है। मायो सीजर का जो ये एक पार्ट है, एक तरफ का फ्लैप है वो फ्लैट रहता है और एक तरफ का ऐसा ट्रायंगल शेप में रहता है। कुछ इस तरह का ये दिखता है मायो सीजर। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिटल फॉर्सेप की। चिटल फॉर्सेप एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जो ओटी में फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू रिमूव स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम बॉयलर्स एंड फॉर्मेलिन कैबिनेट्स। जो स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट है उनको बॉयलर से निकालने के लिए, फॉर्मेलिन चैम्बर से निकालने के लिए चिटल फॉर्सेप का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये जो फॉर्सेप होता है इसको मिथाइलेटेड स्पिरिट में डिनेचर्ड करके रखा जाता है। मिथाइलेटेड स्पिरिट होती है, फॉर्मूला होता है जिसके अंदर ही इस फॉर्सेप को प्लेस करके रखा जाता है। जब इसका काम नहीं होता, जब काम होता है तो उसको इस थंब एरिया से ऐसे बस पकड़ के और इंस्ट्रूमेंट को उठा के और रख दिया जाता है जहाँ भी नीड होती। इस एरिया को कभी भी टच नहीं किया जाता, ये एरिया स्टरलाइज होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट साइडेक्स इंस्ट्रूमेंट ट्रे की। साइडेक्स इंस्ट्रूमेंट ट्रे, दिस ट्रे इज accommodation of medical instrument and endoscopes used for disinfection of surgical instruments and equipment at high level। इस साइडेक्स इंस्ट्रूमेंट ट्रे हर ओटी में पाया जाता है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रे होता है। इसके अंदर जो हीट रेजिस्टेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन्हें हम बेसिकली ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, जैसे सिस्टोस्कोप, एंडोस्कोप, लेप्रोस्कोपिक, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन्हें हम ऑटोक्लेव नहीं कर सकते बट हमें डिसइंफेक्शन तो करना ही है, तब इसके लिए हमें साइडेक्स ट्रे का यूज़ करते हैं जिसमें साइडेक्स होता है और इसके अंदर 10 से 15 से 20 मिनट लगते हैं। 15 से 20 मिनट लगते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज होने में। तो 15 से 20 मिनट तक हम रखते हैं, उसके बाद वो स्टरलाइज हो जाता है, फिर हम उसे यूज़ करते हैं। साइडेक्स जो होता है वो हर 14 दिन में बदलना चाहिए, इसका रूल होता है। इसमें साइडेक्स शुड बी चेंज एटलीस्ट एवरी 14 डेज। अब हम बात करते हैं कोचर फॉर्सेप की। कोचर होम्योस्टैटिक फॉर्सेप हैविंग टीथेड
and serrated jaws that clamp blood vessels tightly. Do not let them slip. कोचर फॉर्सेप जो होता है ये एक होम्योस्टैटिक फॉर्सेप टीथ फॉर्सेप होता है। सेरेटेड इसके जॉज होते हैं जो ब्लड वेसल्स को टाइटली क्लैम्प करने के लिए यूज़ किया जाता है और स्लिप होने से बचाता है। जब ब्लड वेसल जो होती है काफ़ी स्लिपरी होती हैं तो उनको स्लिप होने से बचाता है, काफ़ी टाइटली क्लैम्प करता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है या गॉल ब्लैडर निकाला जा रहा है तो उससे रिलेटेड जो आर्टरीज है उन्हें क्लैम्प कर सकते हैं। ओपन सर्जरी हो रही है उसमें कोई भी आर्टरी है उसे क्लैम्प करना है तो उसे क्लैम्प करने के लिए कोचर्स फॉर्सेप का फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज इन during gallbladder surgery, intestinal and thyroid surgeries, also used for holding the ribs during ribs resection। रिब्स रिसेक्शन के टाइम पे भी यूज़ किया जाता है। तो इसका हमने देख लिया। कोचर फॉर्सेप दिखता कैसा है? कोचर फॉर्सेप कुछ ऐसा दिखता है, जैसे हमने बताया ना सेरेटेड और टीथ जॉज होते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये ऐसे करके ऐसे जॉज होते हैं, ऐसे इसके 2 जॉज होते हैं और ये ऐसे 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 इसमें लाइनिंग होती है। ये जॉज इतने टाइटली आपस में ग्रैस्प हो जाते हैं तो इसी से ये स्लिप नहीं होता है। हैवी टिश्यूज़ को होल्ड करने के लिए, लार्ज ब्लड वेसल को क्लैम्प करने के लिए, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब हम नेक्स्ट समझेंगे टूथ फॉर्सेप। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। हर बार जब जहाँ निडल होल्डर का यूज़ किया जाता है मोस्टली टूथ फॉर्सेप का भी यूज़ किया जाता है और भी जगह जहाँ पर टूथ फॉर्सेप का यूज़ किया जाता है। ये कुछ इस तरह का दिखता है। टूथ फॉर्सेप कुछ इस तरह का दिखता है एकदम। फॉर्सेप ये हम लोग के घर में भी पाया जाता है। ये ऐसा दिखता है और इसमें ऐसे जिसमें टूथ होता है उसे टूथ फॉर्सेप कहते हैं। जिसमें टूथ नहीं होता, प्लेन होता है, वो नॉन टूथ फॉर्सेप होता है। टूथ फॉर्सेप का हम यूज़ देख लेते हैं। दे हैव इंटरडिजिटिंग टीथ टू होल्ड टिश्यू विदाउट स्लिपिंग। जैसे कि हमने पहले देखा, जैसे टूथ होता है इंटरडिजिटिंग टूथ जो टिश्यू को होल्ड करने के लिए बिना स्लिप करे उसे होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूज़ फॉर होल्डिंग एंड मैनिपुलेटिंग द डेलिकेट टिश्यूज़। डेलिकेट टिश्यूज़ को होल्ड करने के लिए किया जा सकता है, जैसे किया जाता है, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया। यूज़ ड्यूरिंग वुंड सूचरिंग एंड सूचर रिमूवल। सूचर को रिमूव करने के लिए, सूचर लगाने के लिए टिश्यूज़ को जो होल्ड किया जाता है तो इसी टूथ फॉर्सेप से होल्ड किया जाता है। अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं सीजर। सीजर्स तो सबको पता है। सीजर का यूज़ कुछ कट करने के लिए, कुछ चीज़ का डायसेक्शन करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो सीजर जो होते हैं वो अलग अलग साइज़ के आते हैं, अलग अलग टाइप, इनमें भी कुछ स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं, वो हम फिर कभी पढ़ेंगे। सीजर ये कुछ लार्ज साइज, मीडियम साइज़ और स्मॉल साइज़ के आते हैं। मायो सीजर होता है और भी तरह तरह के मॉस्कीटो, अलग अलग तरीके, अलग अलग सीजर होते हैं। अब हम बात करते हैं सीजर का यूज़ क्या होता है। दे आर यूज फॉर शार्प एज वेल एज ब्लंट डाइसेक्शन एंड ऑल्सो फॉर कटिंग वेरियस ट्यूबिंग, सर्जिकल ड्रेसिंग, गॉज एंड सूचर्स। सूचर्स को कट करने के लिए, सर्जिकल ड्रेसिंग को कट करने के लिए, कुछ भी कट करने के लिए सीजर का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं टंग डिप्रेसर की। टंग डिप्रेसर जैसे कि इसका नाम है टंग डिप्रेसर, वैसे ही ये टंग को डिप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। Used to depress the tongue to allow unobstructed views of the throat and mouth during clinical examination। क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने के लिए टंग डिप्रेसर का यूज़ किया जाता है अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू को देखने के लिए। किसी को और फेरिंग्स की, लैरिंग्स या कुछ भी प्रोसीजर माउथ में करना है जिसमें टंग ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, उसमें हम टंग डिप्रेसर का यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है टंग डिप्रेसर। इसमें ये एल शेप का, एस शेप का भी टंग डिप्रेसर आता है, जिसमें ऐसा है, एस शेप का ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। एस शेप का जो टंग डिप्रेसर रहता है वो ऐसे सीधा ही रहता है, बस सीधा रहता है, बस ऐसे हल्का सा ऐसे ऐसे रहता है, इसको एस शेप का कहते हैं। और ये टंग डिप्रेसर एल शेप का है। तो 2 तरह के शेप के टंग डिप्रेसर आते हैं।
अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप। जैसे कि इसका नाम ही है स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप, वैसे इसका काम भी है स्पंज को होल्ड करना। कुछ इस तरह का ये दिखता है, इसमें ये ऐसे बना होता है, तो स्पंज होल्ड, ऐसे स्पंज होल्ड करने का ये काम करता है। इसका काम एक बार पढ़ लेते हैं बुक में क्या लिखा है। यूज ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर टू ग्रैस्प और होल्ड स्पंजेस एंड स्वैब्स स्किन प्रिपरेशन बिफोर सर्जरी। जब हम स्किन की प्रिपरेशन करते हैं, सर्जरी स्टार्ट करने से पहले सर्जरी साइट की प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ पे हम इसी स्पंज होल्डर का यूज़ करके सेवलॉन स्वैब और बेटाडीन स्वैब से उस एरिया को क्लीन करते हैं। तो ये काम होता है स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप का। अब हम समझ लेते हैं नेक्स्ट है प्रोक्टोस्कोप। प्रोक्टोस्कोप जो होता है, इट इज़ अ ओपीडी बेस्ड मेडिकल प्रोसीजर यूज टू एग्जामिन द एनल कैविटी, रेक्टम और सिग्मोइड कॉलम विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड प्रोक्टोस्कोप। तो प्रोक्टोस्कोप का यूज़ प्रोक्टोस्कोपी करने के लिए किया जाता है। प्रोक्टोस्कोपी इज अ ओपीडी बेस्ड मेडिकल प्रोसीजर यूज टू एग्जामिन द एनल कैविटी, रेक्टम और सिग्मोइड कॉलम विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड प्रोक्टोस्कोपी। इसकी डेफिनेशन है, प्रोक्टोस्कोपी करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यूज टू डायग्नोज हेमोरॉइड्स, पॉलिप्स, रेक्टल ब्लीडिंग्स एट्सेट्रा। रेक्टम में, सिग्मोइड कॉलम में, एनएस में कोई भी दिक्कत है उसे डायग्नोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ड्यूरिंग प्रोक्टोस्कोपी प्लेस द पेशेंट इन नी चेस्ट पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नी चेस्ट पोजीशन में पेशेंट को रखा जाता है, पोजीशन दी जाती है पेशेंट को प्रोक्टोस्कोपी करते टाइम। तो नेक्स्ट हमारा है बैबकॉक फॉर्सेप। बैबकॉक फॉर्सेप अ रैट चीटेड फिंगर रिंग एंड नॉन परफोरेटिंग फॉर्सेप। रैट चीटेड का मतलब क्या होता है? रैट चीटेड ए लॉक होता है, जो लॉक हम सभी जानते हैं, लॉक इससे लॉक किया जा सकता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को लॉक किया जाता है। अलग अलग ऐसे ऐसे लाइंस होती हैं, अगर इस पर लॉक किया तो ऐसे अलग अलग नीड की वजह से, नीड के अकॉर्डिंग हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को उसी प्लेस पे लॉक कर सकते हैं, जिसे हमें हमेशा स्क्वीज करके पकड़ के टाइटली रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रैट चीटेड मतलब इसमें लॉक होता है, सभी इंस्ट्रूमेंट में मोस्टली लॉक होता है। तो लॉक इंस्ट्रूमेंट होता है रैट चीटेड फिंगर रिंग और नॉन परफोरेटिंग फॉर्सेप। नॉन परफोरेटिंग का मतलब इसकी जो एजेस हैं वो बहुत स्मूथ होती हैं, मतलब ये ट्रॉमेटिक नहीं होता, ये ट्रॉमा नहीं देता, इसलिए ये थिक टिश्यूज़ को डेलिकेट टिश्यूज़ को ग्रैस्प करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू ग्रैस्प डेलिकेट टिश्यूज़ ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। ये डेलिकेट टिश्यूज़ को ग्रैस्प करने के लिए यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, कॉमनली यूज इन लेप्रोटॉमी एंड इंटेस्टिनल प्रोसीजर। इंटेस्टिनल प्रोसीजर, लेप्रोटॉमी में ये मोस्टली यूज़ किया जाता है बैबकॉक का। नेक्स्ट हमारा ट्यूनिंग फॉर्क। यहाँ पे फॉर्क लिखा हुआ है बट ये ट्यूनिंग फॉर्क होता है, फॉर्क। तो ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है, ट्यूनिंग फॉर्क का यूज़ किया जाता है यूज टू एसेस हियरिंग लॉस इन पेशेंट। इसे एक ट्यूनिंग होता है, मतलब ट्यूनिंग का मतलब ये जैसे ट्यूनिंग साउंड निकले, ऐसे कान के पास इसे ट्यून करके देखते हैं, अगर साम पेशेंट से पूछते हैं कि कोई आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, ट्यूनिंग फॉर्क का यही यूज़ होता है। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं एलिस फॉर्सेप। एलिस टिश्यू फॉर्सेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्सेप होता है। मोस्ट कॉमनली ओपन सर्जरीज में तो इसका यूज़ किया ही जाता है, हर ओपन सर्जरी, फिर वो कान की सर्जरी हो, कोई एब्डोमेन की सर्जरी हो, स्टेक्टमी हो, कोई भी सर्जरी हो, इसे यूज़ मोस्टली ओपन सर्जरी में किया जाता है। दीज फॉर्सेप हैव फिंगर रिंग ग्रिप्स, शार्प एजेस एंड रीचिटेड हैंडल। वही बात है, ये फोर्सेप जो होता है फिंगर रिंग्स ग्रिप होती है इसकी, रिंग फिंगर से इसे ग्रिप, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कैसे करते हैं ये आप वीडियोस दे सकते हैं यूट्यूब पे। फिंगर रिंग से होल्ड करते हैं, तो फिंगर रिंग शार्प एज, इसकी एजेस जो होती हैं ये शार्प होती हैं ऐसे, इसकी एजेस जो होती है शार्प होती है थोड़ी सी, और ऐसे ये ऐसे कुछ इस तरह से दिखता है एलिस फॉर्सेप। तो रीचिटेड लॉक इसमें भी होता है, जैसे हर फॉर्सेप में लॉक होता है वैसे रीचिटेड लॉक होता है इसमें भी। यूज टू होल्ड एंड ग्रिप हैवी और डेंस टिश्यूज।
They also be used to grasp fascia and ligament including the breast and bowel tissues. एब्डोमिनल सर्जरी में इसका मोस्टली यूज़ किया जाता है, फेसिया और लिगामेंट को होल्ड करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। डेंस टिश्यूज जो होती है हैवीली ग्रिप, इसकी ग्रिप अच्छी होती है, इसलिए जो डेंस टिश्यूज या कोई बड़ा सिस्ट निकालना है, फाइब्रॉइड निकालना है, तो उससे होल्ड इसे किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डॉयंस टॉवेल क्लिप एंड मायोस टॉवेल क्लिप। डॉयंट टॉवेल क्लिप और मायोस टॉवेल क्लिप, तो ये दोनों ही तरह की क्लिप, ये डॉयंट टॉवेल क्लिप है, ये डॉयंट टॉवेल क्लिप है, ये मायो टॉवेल क्लिप है। मान लीजिए ये हेड है किसी का और यहाँ पे आपने ऐसे ड्रॉ शीट लगाए, तो ऐसे करके इसे क्लिप लगा देते हैं, ऐसे क्लिप लगा देते हैं ओटी में, ताकि जो ये गिरे ना। सक्शन और कैनुला जब लगाते हैं, सक्शन और कॉटरी लगाते हैं, उसे भी होल्ड कर देते हैं ताकि वो बेड से गिरे ना। तो इसीलिए ये सब एक ही जगह पे प्लेस करने के लिए ड्रैप को is used to hold ड्रैप in place to keep operating field exposed। ठीक है, एक्सपोज होने से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्लिप हो गई और ये क्लिप कुछ ऐसी दिखती है। ये क्लिप ऐसे टॉयल क्लिप, इस टॉयल को ऐसे कपड़ों को, जो गाउन हो गया या कुछ भी पेशेंट का जो ड्रॉ शीट हो गया, कट शीट हो गया, उसको होल्ड करने के लिए किया जाता है।